नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नवरात्रि की अष्टमी तिथि हमारी आने ही वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि। तो हम सभी को इन दो तिथियों में यह दो विशेष उपाय अवश्य रूप से करने चाहिए, जो कि 9 पत्ते वाला उपाय है। एक बार तो सभी को ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय क्यों करना है और किस प्रकार करना है, आपके घर में आपके जीवन से धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी कार्य अटके हुए हैं या फिर परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कोई आप नया कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तो सभी कार्य आपके परिपूर्ण होंगे। बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करूंगा पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से। लेकिन कैसे करना और किस प्रकार करना है, बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है। चलिए जानते हैं और समझते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या करना है और हम सभी को कैसे करना है। अष्टमी तिथि हो या फिर नवमी तिथि हो, इस उपाय को हम सुबह के समय पे करेंगे। सुबह में क्या करना है, हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी 9 शमी पत्रों की। कितने शमी पत्र लेने हैं? 9 शमी पत्र। देखिए, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप जब भी शमी पत्र तोड़ते हैं ना, तो आपको शमी पत्र पूर्ण रूप से ऐसे तोड़ना है, यानी कि यह कहलाएगा आपका एक शमी पत्र। अर्थात आप यही इस हिस्से से शमी पत्र को तोड़ोगे, ना कि आपको यहाँ से तोड़नी है। ये यहाँ हम जो ये पत्ती तोड़ते हैं ना ऐसे ऐसे, यह पूरा गलत तरीका होता है। हमें पत्तियाँ इस प्रकार इस हिस्से से तोड़नी चाहिए, यानी कि हम यहाँ पर से तोड़ेंगे तो ये पूरी पत्ती आएगी, जिससे कि हमारी सही कहलाएगी और वह होगी पूर्ण एक शमी पत्र। इस प्रकार से हमें 9 शमी पत्र लेने हैं। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा, जिनको 9 शमी पत्र नहीं मिल पा रहे हैं या फिर 1-2 शमी पत्र मिल रहे हैं, तो जितने शमी पत्र नहीं मिलते हैं उतने चावल के दाने ले लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, चावल के दाने साबुत लेने हैं आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक, या फिर एक भी शमी पत्र नहीं मिल रहा है तो आप 9 चावल के दाने ले लें। इतना सब कुछ कर लिया। अब इतनी सारी चीज़ों के ले लेने के साथ साथ आपको आवश्यकता पड़ेगी एक दीपक की। दीपक कैसा लेना है आपको? घी का दीपक लेना है, लंबी बाती का दीपक लेंगे, मिट्टी के दिए वाला दीपक। ठीक, एक मिट्टी का दिया लेंगे, लंबी बाती लेंगे और उसमें घी डालेंगे, आपका एक दीपक तैयार हो जाएगा। यह तो जी से लेकर के आप माता जी के मंदिर जा सकते हैं या फिर भगवान शिव जी के मंदिर भी जा सकते हैं। अब वहाँ पर पहुँच कर के क्या करेंगे, देखिए, जब आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं ना, तो इस उपाय में आपको क्या करना है कि जो आपके पास है शमी पत्र लेकर के आए थे, कितने शमी पत्र लेकर के आए हैं आप? 9। में से 5 शमी पत्र आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर चढ़ा देना है, यानी कि भगवान शिव जी के शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है, सीधे हाथ की तरफ ये जो ऊँटा वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे आपको 4 शमी पत्र, माफ़ करिएगा, यहाँ पे आपको 4 शमी पत्र ही दिख रही हैं। आपको वैसे समर्पित करनी है 5। कितनी समर्पित करेंगे? 5। जैसे यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 शमी पत्र करी है, आपको एक और रखनी है, 5 शमी पत्र रख देना है। ओम गण गणपते नमः, भगवान गणेश जी का नाम जपते हुए। देखिए, जब आप भगवान गणेश जी का नाम जपते हुए शमी पत्र गणेश जी को समर्पित करेंगे, तो इससे आपके जीवन में विघ्न जो है वह हर लिए जाएंगे, विघ्नहर्ता जी की कृपा से। साथ ही साथ आपके जीवन में बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की बढ़ोतरी होगी और आप किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य के लिए जाएंगे, तो आपको उस कार्य को करने के लिए, उस काम को करने के लिए आपकी जो बुद्धि है और विवेक है, वह बहुत ही तीव्र गति से काम करना प्रारंभ करेंगी। आपको उसमें सरलता आएगी और जो समस्याएं हैं उनको हल करने में आपको सरलता आएगी। साथ ही साथ आपने 5 शमी पत्र समय पर समर्पित कर दिए। अब बचते हैं 4। 4 में से 3 शमी पत्र आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। क्या जाप करेंगे? ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपने 3 शमी पत्र भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दिए। इस प्रकार से आपके पूरे 5 और 3 यानी कि 8 शमी पत्र समर्पित हो चुके हैं 9 में से। यहाँ पर इतना समझ गए। अब जो आपका एक और आखिरी शमी पत्र बचता है, तो आप जैसे ही ये आप 8 शमी पत्र समर्पित करके भगवान शिव जी की शिवलिंग से बाहर आएंगे, यानी कि मंदिर के गर्भगृह से बाहर आएंगे, तो जो एक शमी पत्र और दीपक लेकर के आए थे, देखिए आपने शिव जी की शिवलिंग को सारी सामग्रियाँ चढ़ा दी। ठीक, अब उसके बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं तो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मंदिर का गर्भगृह। ठीक है ना? ये जो चौखट होती है ना मंदिर के अंदर की, गर्भगृह की चौखट की, यहाँ पर आपको जो आपके पास आखिरी दीपक है, तो बाहर निकलते वक्त आप अपने उल्टे हाथ की तरफ, किस हाथ की तरफ? उल्टे हाथ की तरफ क्या करेंगे कि आपकी ये जो चौखट है, इस कोने में आपको ये जो शमी पत्र है इसको रखेंगे। फिर उसी शमी पत्र के ऊपर आपको अपना दीपक रख करके प्रज्वलित कर देना है, और प्रज्वलित करते वक्त आप मयूर ध्वज जी का नाम लेंगे। मयूर ध्वज जी का नाम लेकर के आपको 3 बार नाम लेना है, और आपकी जो भी विशेष रूप से इच्छा मनोकामना है, उस इच्छा मनोकामना के लिए आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करनी है। साथ ही साथ माता गौरी जी को भी याद करेंगे, क्योंकि अष्टमी तिथि माता गौरी जी की दिन होती है, तो आप माता गौरी जी को और भगवान शिव जी को याद करेंगे, मयूर ध्वज जी का नाम लेंगे, और जो भी आपकी विशेष इच्छा मनोकामना होगी उसके लिए आपको भगवान शिव जी से विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना याचना कर लेनी। केवल इतना ही करना है। बहुत ही सरल और सहज रूप से करने का ये उपाय है। ध्यान रखिएगा कि जब मंदिर से बाहर निकलेंगे, गर्भगृह से बाहर निकलेंगे, तो उल्टे हाथ की तरफ आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे चौखट के कोने में।
ठीक समझ गए किस प्रकार करना था और कैसे करना था। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे कि इस छोटी सी विधि को 9 शमी पत्र और 1 दीपक वाला उपाय कैसे करना था। बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।